कर रहे हैं। मैंने कहा कि सहमति असहमति का विषय अलग है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है, ये संयुक्त मोर्चा की राय नहीं है। सर नरेंद्र सिंह तोमर का जो फिर बयान आया वो कह रहे हैं कि कानून रद्द करने तो बिना कोई होर मंग आता दसो, कोई होर मंग दसोगे 19 तरीक को या वही मंग दसोगे। उन्होंने देखिए, जो हमारा स्टैंड शुरू से है कि 3 कड़े कानून रद्द किए जाएं और एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाया जाए, ये शुरू से है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते रहे, उनका विषय है, उससे हमारा कौन सा लेना देना है। सर काफी गांव से वीडियो आ रही है कि वो ट्रैक्टर पे कुछ स्टंट कर रहे हैं या लोग उस ट्रैक्टर के स्टंट किए जा रहे हैं, क्या आपकी परेड में वो स्टंट भी शामिल होंगे या ओनली परेड ट्रैक्टर पे जारी रहेगी? नहीं, वो कोई स्टंट शामिल नहीं होंगे, सजाएंगे ट्रैक्टरों को, लाइट लगाएंगे, ध्वज को सलाम करेंगे, और राष्ट्रीय ध्वज है, बहुत बड़ा त्योहार है, उसको बड़े प्यार के साथ किसान मनाएगा। स्टंट वगैरह नहीं होंगे जैसे परेड में होता है कि जो आर्मी के जवान है वो कुछ स्टंट दिखाते हैं? नहीं, ऐसा कोई स्टंटबाजी नहीं होगी। कक्का जी, आप वही किसान हैं जो ट्रैक्टर तैयार कर रहे हैं 26 के लिए, कोई इंजन को बड़ा कर रहे हैं, कोई अपना ट्रक का इंजन डाल रहा है, ऐसे कोई कोशिश कर रहे हैं, वो किसान ही है ना, आएंगे तो वही ट्रैक्टर। आप उन तक अप्रोच कर रहे हो कमेटी के द्वारा? जी, आप उन तक कोई अप्रोच कर रहे हो? नहीं, उनको कहा गया है, देखिए आज जो चर्चा हुई है सबसे ज्यादा उसी पर हुई है कि ट्रैक्टर शांतिपूर्ण हो, कोई स्टैंट ना हो, और तमाम कोई व्यक्तिवादा खड़ी कर देगा बीच में आके, तो उसकी क्या सावधानी है। वॉलंटियर की बहुत बड़ी फौज तैयार करना है, वॉलंटियर्स को खड़ा करना है जहां तहां पर, तो वो स्थिति है। देखिए, आपने जो सवाल पूछे उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है कि क्या उस तरह के स्टंट्स होंगे, स्टंट अच्छी सेंस में है, कोई बुरे सेंस में नहीं है कि वो अपना वो कर रहे हैं ना, नहीं, मैं कह रहा हूं उसमें कोई स्टंट में वैसे ऐतराज की कोई बात नहीं होती। किस तरह का होगा, आने वाले दिन में हमें मौका दीजिए, हर दिन आपको कोई ना कोई नई खबर हम देते रहेंगे कि इस हमारी परेड के अंदर क्या कुछ होगा। जिसमें कोई समझौते की गुंजाइश नहीं है वो ये है, ये किसी हमले की तैयारी नहीं है। और इसलिए आपके माध्यम से जो हमारे किसान साथी कुछ ऐसे ज्यादा उत्साह के अंदर आके ये सोच रहे हैं कि भाई ट्रैक्टर लेके अब तो बिल्कुल ट्रैक्टर का टैंकी बना देना है, उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपने देश की राजधानी में आ रहे हो, ये कोई बगावत नहीं है, ये कोई जंग नहीं है, जंग है तो मोहब्बत की जंग है, इसमें ट्रैक्टर को टैंक बनाने की जरूरत नहीं है, ये हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। ट्रैक्टर सर जो आंदोलन में खड़े हैं वही यूज किए जाएंगे या बाहर से ट्रैक्टर होंगे उनको अंदर जाने की आज्ञा? देखिए, हमने बिल्कुल ओपन कॉल दिया है, जो हैं वो तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा हजारों लाखों लोग बाहर से आ रहे हैं इस टाइम, सबको न्योता है, सब जाएंगे, और आप देखिए उसको एक शानदार तरीके से हम करेंगे। परमिशन मांग रहे हो, परमिशन मांग रहे हो आज्ञा? हमने तो अनाउंस कर दिया, हमने पूरे देश को बता दिया, आप पुलिस वगैरह बात करना चाहें तो आ जाएं। आमतौर पे आंदोलन के लिए परमिशन नहीं मांगा जाता, सूचना दी जाती है, सूचना हम आपके माध्यम से दे रहे हैं। जोगिंदर जी, इनके साथ ही मेरा सवाल जुड़ा हुआ है, ये है कि आप कह रहे हो कि जिम्मेदारी पुलिस की होगी, प्रशासन की होगी, प्रशासन कह रहा है जिम्मेदारी किसानों की होगी, किसान परेड मार्च करने जा रहे हैं, पर जिम्मेदारी किसकी फिक्स करते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताया कि हमने ये सूचना दे दी है आपके माध्यम से, पुलिस को, देश को, किसानों को, सबको सूचना दे दी है कि 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड होगी। किस रास्ते से होगी वो भी बता दिया है, और आज की तारीख में मैं मान के नहीं चलता कि वो रोकेंगे। मैं समझता हूं ये लोकतंत्र है। गणतंत्र के दिन कोई तिरंगा लेके इस देश की आन शान बान में कुछ आगे बढ़ना चाहे, उसको पुलिस रोकेगी? मेरा मन नहीं मानता वो ऐसा काम करेंगे। सर एक बात है, एक चीज आप बोल रहे हो कि कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, उसके बाद हम एक शॉर्ट कमेटी बना के जल्दी फैसला लेंगे। दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट चाहे हमको मना कर दे, हम तो निकालेंगे। दोनों चीजों में फर्क क्या नजर आ रहा है आपको? मैं समझता हूं कि इसके बारे में जब आप डिसीजन इस चीज का ले चुके हो कि 26 जनवरी को परेड निकाल लिया, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने ना आने से क्या फर्क पड़ रहा है आपको? सुप्रीम कोर्ट में कोई भी कार्यवाही होती है उसको हम हर मीटिंग, हर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से पहले और हियरिंग के बाद रिव्यू तो करते हैं। मीटिंग से पहले प्रिपेयर करते हैं, मीटिंग के बाद रिव्यू करते हैं, इस बार भी करेंगे। लेकिन हमारा संकल्प, हमारी सोच हमने आपके सामने रख दी है, और ये 2 तारीख से रखी हुई है, 2 जनवरी को हमने रख दी थी, वही की वही सोच हमारी लगातार जारी है।
और मैं तो अभी मान के नहीं चल रहा कि सुप्रीम कोर्ट हमें रोक रहा है। क्यों रोकेगा भाई? 26 जनवरी को किसान इस देश के गणतंत्र की आन शान बान में तिरंगा लेके चलना चाहते हैं। क्यों सुप्रीम कोर्ट रोकेगा? क्यों कोई पुलिस रोकेगी? क्यों प्रशासन रोकेगा? मैं मान के चलता हूं उन्हें भी इस देश से उतना ही प्यार है जितना हमें भी है। सर बात तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट की, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला बिलों पर जल्दबाजी रोक में लगाई आप है, पहले आप सोच रहे थे कि रद्द कर दो। देखो मैं कह रहा हूं कि पहले भी किसानों की तो मांग थी कि बिलों को रद्द किया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने उन पे रोक लगा दी है। तो वो जब पहले फैसले ऐसे आ रहे हैं तो आगे आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपके पक्ष में फैसले होंगे? सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा वो अभी बैठ के मैं क्यों एंटीसिपेट करूं? सुप्रीम कोर्ट हैं, वो कल आएंगे, कल बताएंगे। यहां बैठ के मैं एंटीसिपेट करूं फिर कहूं कि नहीं मैं ये करूंगा, ऐसे आने दीजिए ना। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। जो कहेगा तब हम विचार करेंगे। खत्म बात। बोलिए। सबसे ज्यादा संवैधानिक हकों का इस वक्त हनन सरकार कर रही है, इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा क्या रणनीति क्या करेगी? क्योंकि हर मुद्दे पर संवैधानिक हक जो है उसका हनन किया जा रहा है, चाहे लोगों को। देखिए, इस पूरे आंदोलन में मैंने बार बार कहा है, गांधी जी आज भी प्रासंगिक है। गांधीवाद की छवि है। अंग्रेज अत्याचार करते थे, लाठीचार्ज करते थे, जेल में भेजते थे, वार्ता भी गांधी जी तब भी करते थे और अंग्रेजों को प्यार भी करते थे। तो ये हम अत्याचार सहन कर रहे हैं, अपने को कष्ट दे रहे हैं। ये हमारी तप तपस्या और साधना है जो हम कर रहे हैं। तो हम गांधीवाद के रास्ते पर हैं। वो जिस रास्ते पर हैं उसका वो वैल्यूएशन करेंगे। पर हमने बार बार ये कहा है कि हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। वो जो कर रहे हैं उसका परिणाम उनको आगे जनता इस देश की देगी। एक उनकी सुन लो। हाँ जी, तो वो आप ले लेंगे। आप रेट की डिटेल इसलिए नहीं ऐलान दे कि जेकर सुप्रीम कोर्ट आपको कोई और रास्ता देगा तो वो आप ले लेंगे। देखिए, नहीं, हमने एक बार, अरे सुनिए बता रहा हूं, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा ये भविष्य के गर्त में छुपा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा, हमारी फिर कमेटी की बैठक होगी। हम जो भी तय करते हैं, कोई भी रिएक्शन के बाद कमेटी जो तय करेगी, पूरी ताकत से उसको तय करते। बोलिए जी। एक अखबार में छपा था कि नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि किसान जिद कर रहे हैं, सरकार की कोई मजबूरियां भी होती हैं। आपको क्या लगता है कि आप जिद कर रहे हैं? देखिए, सरकार जिद कर रही है और हम पर वो आरोप लगा रहे हैं कि हम जिद कर रहे हैं। हमने तो जिद नहीं की। हमारी 12 मांगे थी। C2+50, ऋण मुक्ति, बिजली, ढेर सारी मांगे थी। हम 10 कदम आगे आए हैं और केवल 2 मांग हमारी है, उस पर हमने बात की है। तो जिद सरकार कर रही है। सरकार संवेदनहीन है। 120 किसान शहीद हो चुके हैं इस देश के। सरकार को जूनी रेंग रही है। आज हमारा 53-54वां दिन है। बारिश भी हम सहन कर रहे हैं। 2 डिग्री ठंड में पड़े हुए हैं। तो जिद सरकार कर रही है। अन्नदाता के बारे में जिस संजीदा से चिंता करना चाहिए। आज पूरी पार्टी ने हमारे एक भी शहीद पर श्रद्धांजलि देने की आवश्यकता महसूस नहीं की। सर एक सवाल और है, जो एक बात जोड़ दूं भाई, सरकार की मजबूरियों वाली बात बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल सहमत हूं मंत्री जी से। सरकार की मजबूरियां होती हैं, और जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का आंकड़ा खुल गया ना किसी तरह से कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड बॉम्बे में कौन खरीद के बिहार के इलेक्शन के लिए भेजता है, उस दिन सरकार की सारी मजबूरियां समझ आ जाएंगी। यादव जी एक सवाल है, लास्ट सवाल ही समझ लो कि जो किसान शहीद हो रहे हैं, जहाँ पर किसी की मृत्यु हो रही है, एक्सीडेंट मारा गया, हार्ट अटैक हो गया, किसान संयुक्त मोर्चा की मदद कर रहा है वित्तीय। बहुत सारे किसान थे, वो वित्तीय हालत ठीक नहीं थी परिवार। मेरे ख्याल में दर्शनपाल जी जब आप साथी थे, इसका बिल्कुल कर रहे हैं भाई, एकदम इसका सवाल इसलिए नहीं, जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों के लिए देखिए, ये हमारा फैसला पहले से हो चुका है और कल बैठक हुई है। उस बैठक में हमारी पंजाब के जो संगठनों की बैठक हुई, उसमें ये तय हो चुका है कि जितने किसान शहीद हो चुके हैं सभी परिवारों को 1-2 दिन में 1-1 लाख रुपया वहाँ पे उनके परिवारों में बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके खर्च के लिए वहाँ उन पे घर पर मतलब यही से मोर्चे से भेज दिया जाएगा। थैंक यू। नहीं, बात सुनिए। नहीं, ये नहीं है। ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हमारे पास यहाँ जो आंदोलन चल रहा है, सभी लोगों का जो इसमें सहयोग है, सहयोग राशि जो सभी लोग दे रहे हैं,
ये वही राशि उनके पास पहुंचाने का हमारा प्रयास है। और एंड पे आंदोलन बहुत लंबा चलेगा। जो और भी होगा, जो परमात्मा ऊपर वाला दया करे और कोई ऐसी कैजुअलिटी ना हो, सभी जीवित रहें, किसी का नुकसान ना हो। और हमारा एक और प्रयास और भी है कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल खुला है 8 बिस्तरों का, 8 बेड का हॉस्पिटल खोल रखा है, वो आप जैसे लड़कों की ओर से खोल रखा है, उसकी भी सहयोग देने की हमारा प्रयास है। सभी जो करीब के हॉस्पिटल हैं उनमें भी हमारा ये प्रयास है कि कोई किसी की मृत्यु हो ही ना, पहले से वहाँ पे व्यवस्था की जाए। ये पूरी सारी कहानी को ध्यान में रखते हुए ये 1-1 लाख एक बार देने का हमने ये ऐलान किया है, प्रोग्राम किया है। और जितनी भी राशि है, मैं ये क्लियर कर देता हूँ आपको, जितनी भी राशि है वो हमारे शहीदों के लिए ही खर्च होगी और कहीं पे किसी को कोई उसको खर्च करने की अनुमति नहीं देंगे हम। होगा। ओके। एंड पे जितना भी हिसाब किताब बिल्कुल व्हाइट पेपर जारी करेंगे कि इतना पैसा लोगों ने दिया, इतना यहाँ खर्च हुआ, इतना यहाँ खर्च हुआ, एक पैसे का हिसाब लोगों के सामने रखा जाएगा। ये मतलब निश्चिंत रहें। और आपका अच्छा सवाल है, इस पे सवाल होना भी चाहिए था। पूरी जथेबंदी रखेंगी कि जो यहाँ स्टेज पर मंच पर इकट्ठा पैसे हो रहे कलेक्ट हो रहे वही रखे जाएगा? क्या जो खर्च रखा जाएगा वो ਜਿਹੜਾ पैसा इकट्ठा हो रहा है जो मंच पे इकट्ठा हो रहा है ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ तौर पे ਉਹਦਾ भी नहीं। देखिए, यहाँ पे जो स्टेज पे पैसा आ रहा है, हमारी जो जथेबंदियों ने गांव में से वो इस आंदोलन पे आने के लिए ट्रैक्टरों पे, अगर उस पे हम खर्चा करने लगेंगे ना, जो वहाँ से ट्रैक्टरों पे आए हैं, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन पे अगर हम उसका हिसाब देने लगेंगे ना, तो ये जितने पैसे आ रहे हैं ये कम पड़ जाएंगे, वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसके लिए वो जो पैसा इकट्ठा किया है वो गांव से लोगों ने अपने गांव से इकट्ठा किया हुआ है, वो वहीं का वहीं है। जो पैसा यहाँ स्टेज की सहायता के लिए आ रहा है वो सभी मतलब शहीदों के परिवारों के लिए और उनके लिए बरते हैं। हाँ, देखो बड़ा क्लियर है कि NIA दा किसान अंदोलन नाल कोई संबंध नहीं है। कहना ये कह के पल्ला छड़ा लेना कोई ठीक गल नहीं है। देखो NIA ने साडा रस्सा बड़ा खिंच के NIA ने जो NIA कर रहा है वो आपके सबके सामने